ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा में नहलाते हुए ज्ञानी पुरुष, महापुरुष, भावलिंगी संत अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी पुरुष ऐसा विचार करता है कि मैं सदैव अकेला था, हूँ और रहूंगा। मैं अपने ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण और अपने ही आधार से हूँ, किसी अन्य के आधार से नहीं हूँ। ब्रह्म जाल का कूप, मोह कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य सिंधु, चैतन्य मात्र, ज्ञायक मात्र ही है। ऐसे स्वयं का विचार करते करते परद्रव्य पर भावों से भेद ज्ञान करके भेद विज्ञान के द्वारा स्वरूप रमणता का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। और इस पुरुषार्थ को, इस शुद्धि की वृद्धि को ही अपेक्षा से गुण स्थानक नाम दिया गया है। गुण स्थानक की अपेक्षा से शुद्धि की वृद्धि नहीं है। जितनी जितनी शुद्धि की वृद्धि और जितना जितना परद्रव्य परभावों से, व्यवहार से छूटना, उसे गुण स्थानक कहा गया है। देहधारी तू दूसरे के मरण को न गीजते हुए अपना सदा अमरत्व विचारता है। इंद्रिय रूपी हाथी के वश में होकर घूमता है। निश्चित रूप में यम आ जाएगा या कल आएगा ऐसा पता नहीं है। इसलिए हे आत्महितकारी जीव, वीतराग परमात्मा कथित धर्म को तू शीघ्र ही ग्रहण कर, यानी अपने स्वरूप और स्वभाव को ही ग्रहण कर। यही एकमात्र वीतरागी परमात्मा का कथन, वीतरागता का मार्ग। तो वीतरागी वीतरागता के अलावा क्या कहेंगे? मोह राग द्वेष से छूटना, यदि व्यवहार का कथन। यहाँ तो कहा कि मोह राग द्वेष से रहित ये जो वीतरागता है, ये भी पर्याय है। इन सब से रहित, सभी भावों से रहित एक शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है, ये भी विकल्प। और यहाँ तक पहुँचकर यहाँ तक विकल्प करना पड़ेगा। लेकिन यह विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। और जैसे ही उस विकल्प का विकल्प तोड़कर, जैसे ही मैं में स्थिर हुआ, अब यहाँ मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञायक भाव हूँ, परम पारिणामिक भाव हूँ, अंश मात्र भी विचार नहीं। ये ऊपर जो अभी हमने सुना सानुभूति दर्शन में कि पहले स्थूल से परद्रव्यों से भेद ज्ञान करता है, फिर सूक्ष्म में जाकर भेद विज्ञान के द्वारा मोह राग द्वेष के स्वयं के परिणामों से, स्वयं के भावों से भेद ज्ञान करता है। इसे भेद विज्ञान कहा। और फिर सूक्ष्म में जाकर क्षणिक उत्पाद्य होने वाली उस पर्याय से भेद ज्ञान करता है। और सूक्ष्म में जाकर दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, आनंद, अद्भुत शांति का अनुभव, यह जो गुणों के भेद हैं, उन गुणों के भेद से भी अपने आप को भिन्न करता हुआ
अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व में जो स्थिरता करता है, और ऐसे एक समय को आत्मानुभूति कहा, सम्यक दर्शन कहा, और ऐसी समयों की अवस्था निर्विकल्प अवस्था अंतर्मुहूर्त तक रहे, तो एक समय में पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हो, ऐसा जीव निर्वाण को यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे वितराग कथित धर्म को हे जीव, हे भव्य आत्मा, क्योंकि ये जो सुन रहा है और हकार भर रहा है कि करने योग्य तो यही है, वो भव्य जीव है। हम भव्य है अभव्य है इसमें न जाकर, जो सुनकर भी उसमें रुचि न कर रहा है, उसकी दशा को न जानते हुए अपनी दशा को जानने का हमें प्रयास करना है। जिसका जैसा परिणमन होना हो, जिसकी जैसी रुचि हो, जिसकी जैसी अपनी मान्यता हो, सभी अपनी अपनी मान्यताओं में अटके हुए हैं और गलत नहीं है। अनादि का संस्कार भी यही तो है। जहाँ गया, जिस देश में गया, जिस भेष में गया, जिस कुल में गया, जिस संप्रदाय में गया, और व्यवहार से जो धर्म प्राप्त हुआ, अनादि से उसी को मैं और मेरा मानकर इन विभागों में ही रखड़ता रहा, और ऐसा संस्कार इतना दृढ़ हुआ गया है कि वह मैं मेरापना संसार से तो नहीं छूटता, परंतु सबसे बड़ी खतरनाक वस्तु ऐसा यह धर्म, उसमें इतनी कट्टरता आ जाती है कि औरों के प्रति द्वेष भाव भी लाने में देर नहीं करता। और संसार में जितने युद्ध धर्म के नाम पर हुए, उतने और किसी के बारे में नहीं हुए, ऐसा इतिहास कहता है। इसलिए जिस समय तपस्वी अंतरात्मा को मोहवशात राग और द्वेष उत्पन्न हो, उसी समय उस तपस्वी को शुद्धात्म स्वरूप की भावना करनी चाहिए। और ऐसे जो शुद्धात्म स्वरूप की ही भावना करता है, उसका नाम तपस्वी है। बाहर से भूखा रह गया, शरीर को कष्ट दे दिया, इसका नाम तप या तपस्वी नहीं है। ऐसा करने से, यानी जब बाहर से मोह के उदय से, कर्म के उदय से, मोहनीय कर्म के ही ये दो भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अब यहाँ तपस्वी कौन? जिनका दर्शन मोह व्यय हो गया, यानी सम्यक दर्शन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति प्रकट हो चुकी, उसका नाम तपस्वी। और ऐसा तपस्वी, क्योंकि अभी दर्शन मोह हो गया, चारित्र मोह चौथे में नहीं गया, अभी पूरा पड़ा हुआ है, तीव्र से तीव्र राग द्वेष पड़े हुए हैं। इसलिए बाहर से ज्ञानी की पहचान नहीं हो सकती, स्वयं से स्वयं की ही पहचान हो सकती है। या जो उपदेश देते हैं, जो बता रहे हैं, जिनके कथन के द्वारा अपेक्षा से हम अनुमान लगा सकते हैं, निर्णय नहीं कर सकते। निर्णय तो स्वयं से स्वयं का ही करना है और स्वयं का ही होता है। इसलिए चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष उत्पन्न हो तो वह तपस्वी कौन? सम्यक दृष्टि जीव शुद्धात्म रूप की भावना करता है, जिससे राग द्वेष भी क्षण मात्र में शांत हो जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाते हैं,
और उस आधार पर अपनी दशा को बढ़ाते जाता है। विलय को प्राप्त होते हैं। जैसे कहा मैं शुद्ध आत्मा, ये जो राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, मन वचन काया की क्रियाएं हो रही है, यह मेरा स्वरूप नहीं है। इसको जानते वक्त भी इसको जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, मैं निरंतर ज्ञान को ही जानने वाला वही मैं, ये मैं कहते ही क्षण भर में सब कुछ विलय हो गया। पल में प्रगटे मुख आगल से, पल में, एक क्षण की तो बात है। अरे सम्यक दर्शन आत्मानुभूति एक समय की तो बात है। जैसे ही मैं कहा भाव भाषण हुआ, समझना मैंने आत्मा की अनुभूति कर ली, क्योंकि वो एक समय हमारे पकड़ में नहीं आएगा। स्वीकार करना ये मैं का जो भाव भाषण, यही तो मेरी अनुभूति है। मैंने अपनी अनुभूति तो कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ ये श्रद्धा नहीं है जीव को। अभी भी विचार कर रहा है, क्या मुझे मेरी अनुभूति हो रही है, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। अरे स्वीकार कर। क्या स्वीकार करना? जो भी अनुभूति हो रही है मन वचन काया के द्वारा, जो भी जानने में आ रहा है, यह ज्ञान ही तो जानने में आ रहा है। मुझे ज्ञान की ही तो अनुभूति हो रही है। यह ज्ञान के अनुभूति का स्वीकार भाव, इसी का नाम अनुभूति है। स्वीकार कर लिया ना, यही मैं मेरा ही अनुभव तो कर रहा हूँ, और क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी जीव इसको स्वीकार नहीं करता। अरे ऐसा कैसा होता है, कुछ तो अनुभूति चाहिए। अरे क्या अनुभूति चाहिए? ये स्वीकार भाव ही अनुभूति है। इसलिए संसार शरीर और भोगों से जिसका मन विरक्त हुआ है, उस जीव द्वारा आत्मा को यानी स्वयं को ध्याने से उसकी महाविस्तृत ऐसी संसार रूपी बेल छिन्न भिन्न हो जाती है। यह बेल पसरती है तो विकराल रूप ले सकती है, परंतु जिनका संसार से, शरीर से, भोगों से मन विरक्त हो गया है, जीवन में वैराग्य आ गया, उदासीन्य वृत्ति आ गई, पर द्रव्य प्रभावों से अनासक्त भाव आ गया, यह मैं नहीं और यह मेरा स्वरूप नहीं, इसका नाम विरक्त भाव। और उसके द्वारा वहां से हटकर यह मैं और यह मेरा अपने स्वरूप और स्वभाव में जो एक रूपता करता है, उसकी महाविस्तृत ऐसी संसार रूपी बेल छिन्न भिन्न हो जाती है। यानी ऐसा जीव अपने पर्याय में सम्यक दर्शन को प्रकट करके अनादि काल के अनंत संसार में भटकाने वाला यह अनंतानुबंधी कर्म का क्षय करता है। अनंत भवों का अनुबंध करने वाला किसके आधार पर? अपने मैं के आधार पर, मैं के स्थिरता के, स्वीकार के, श्रद्धान के आधार पर। उसमें और कोई बाहर की क्रिया नहीं है। शरीर को भुखा रखा, यात्रा की, गुरुओं की सेवा की, बाहर भटका, ये किया वो किया, ध्यान किया, सब कर लिया, लेकिन स्व से स्व में कितना रहा, स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ कितना किया, यह मुख्यता है। इसलिए बाहर से भले करें, लेकिन लक्ष्य एकमात्र आत्मरमणता का हो, और जिसका लक्ष्य आत्मरमणता का हो, उसे ये बाहर की क्रियाएं साधन रूप सहायकारी बनती है। बाहर की क्रिया का अंश मात्र भी निषेध नहीं है। वेद ज्ञान, भेद विज्ञान में ये अत्यंत सहायकारी है, उपयोगी है। ये बाहर की क्रियाएं, ये परिशहों को सहन करना, बाहर के शुभाशुभ भावों से हटकर निरंतर ऐसे प्रतिकूलताओं को जीवन में लाना, लेकिन उन्हें अंश मात्र भी धर्म न मानना,
तो साधन तो होगा, लेकिन साधन को साध्य मत बना लेना। बिना साधन के साध्य तक पहुंच नहीं सकते। यहाँ से कहीं जाना है, दूर जाना है 50-100 किलोमीटर, तो पैदल चल रहे हैं तो शरीर साधन है, बैलगाड़ी साधन है, मोटर गाड़ी साधन है, ट्रेन, कार, जो भी साधन, लेकिन इस साधन को ही साध्य मान लिया, उपकारी मानकर उसके मंदिर बनाकर उसकी पूजा करने लग गए, तो वहीं के वहीं अटक कर उसी को पूर्णता मान लेंगे और वहीं भटक रहे हैं। अनादिकाल से यही क्रियाएं जीव करते जा रहा है। 6 खंड का स्वामी चक्रवर्ती सम्राट भी इस पृथ्वी को और सर्वभोग्य पदार्थों को तृण के समान निस्सार जानकर छोड़ देता है और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि की दीक्षा धारण कर लेता है, तो हमारा वैभव कितना, इस तुच्छ वैभव से भी छूटकर निवृत्ति लेकर इन छोटे से परिवार को, समाज को, वहां से अपने सारी क्रियाओं को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने कर्तव्यों को भूलकर एक ही कर्तव्य, एक ही आवश्यक, आत्मरमणता, 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 यह जिसका लक्ष्य बन जाए वह सच्चा मोक्षगामी जीव अल्पकाल में मोक्ष का अधिकारी बनता है। सभी जीव इसी मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।